आज सारा नाश्ता सुहाना ने बनाया है। आप कहे तो जलेबी और पूरी ले आऊं मनोहर की दुकान से। हाँ, चल 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 मेरे लिए हाउ मीन। हाँ भाई, ये क्या बात हुई? चुपचाप बैठो और खाओ ये सब। खाओ चलो चलो दादाजी। नहीं, मेरे से क्या है ना, परहेज चल रहा है तो मैं कुछ हल्का ही खाऊंगा। रजनी थोड़ा सा हल्का कुछ बना दे। बैठ जाइए। आज के दिन आप ये सब खा सकते हैं। दादाजी देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। वैसे मुंबई में सुहाना ने कुछ कुछ बनाना तो सीख लिया है। अच्छा अरे हाँ भाई, हमने चख लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। पक्का? पापा क्या आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? इतने प्यार से आपकी बहू ने आपके लिए बनाया और आप हैं कि छी, अब कोई दूसरी बहू आती तो। चलिए चलिए, आज सबको यही खाना है। चलिए चलिए शुरू कीजिए। चलिए भाई, दो तो शुरू करेंगे। इंदर, तुम चुपचाप क्या बैठे हो? चलो खाना शुरू करो। एक मिनट नाना जी, आपका तो परहेज है ना, तो फिर आप क्यों खा रहे हैं? अच्छा चुप कर। वाह वाह वाह। सच में वाह। सुहाना मुंबई जाकर कितनी बदल गई ना। मैं कहती थी ना, जब खुद पे जिम्मेदारी आती है ना, जब हर कोई सब कुछ कर लेता है। माँ बधाई हो, अब इस घर में आपकी तीनों बहुएं काम करने वाली हो गई। अरे लेकिन उसे बधाई की क्या बात है भाई? अब हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं बचेगा ना घर में। हाँ, मतलब सुहाना तो खाना बना लिया करेगी, रजनी दिशा बाकी के काम कर लेंगे। बड़ी भाभी, हमारा रिटायर होने का टाइम आ गया। हाँ 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 हाँ, अब आप लोग पूरी तरह आराम कीजिए। अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं रिटायर होना। मैं अगर दिन भर कमरे में बैठी रहूंगी ना तो बीमार हो जाऊंगी। मैं नहीं रिटायर होने वाली। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। अरे तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग बिल्कुल काम नहीं करें। आई नो, वैसे भी मैरिज के 2 इयर्स के बाद मैंने घर में काम करना शुरू किया है। अगर आप लोग मुझे रोक देंगे तो मैं भी तो घर में बैठी बैठी बोर हो जाऊंगी। हाँ तो आप भी कोई जॉब कर लो ना, जैसे दिशा भाभी स्कूल जाती है वैसे कोई जॉब आप। चुप कर तू, बहुत बकबक करने लगी है। वैसे ट्यूशन किसे पढ़ाते हो? लड़का है या लड़की? लड़की। लड़की? कौन सी क्लास में? +2। +2। एज क्या होगी उसकी? अरे तुम क्यों पूछ रहे हो इतना सब? नहीं बस ऐसे ही। दीपक, तुम ना जरा उससे दूर रहना। ये आजकल की लड़कियां, you know what I mean, no? संजना प्लीज, शी इज माय स्टूडेंट। Yeah, I know. But you never know कब क्या हो जाए। मैंने बताया ना, ये आजकल की लड़कियां ठीक नहीं होती हैं। अच्छा, मतलब तुम तो इंडिपेंडेंस के पहले की लड़की हो। मेरी बात कुछ और है। मैं शरीफ लड़की। वैसे दीपक, तुम्हें पता है ना, कुछ ही दिन में कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर हम ऐसे रोज रोज नहीं मिल पाएंगे। I mean, हाँ मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, बट रोज आना, you know what I mean? हाँ, सो तो है। What do you mean, सो तो है? ये सोचो कि क्या करेंगे। दीपक, I think हमें घर वालों को हमारे बारे में बता देना चाहिए। किस बारे में? यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं।
संजना इस घर की बहू की बहन है और बहुत ऊंचे घर से है। हमारे कारण इस घर के किसी भी सदस्य का सर झुक जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुम घर वालों से बात करोगे ना, या मैं बात कर लेती हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि पहले मैं बात करता हूँ, फिर तुम आराम से अपने डैड से बात कर लेना। कब? आज ही कर लूंगा। पक्का? प्रॉमिस। ये हुई ना बात। दीपक, I love you so much. क्यों माँ, मैं जॉब नहीं कर सकती? अरे नहीं बेटे, कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती? दिशा भी तो करती है। अरे पर सुहाना, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम अपने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लो ना। नो नो नो, मुझे कुछ अलग करना है। हाँ लेकिन अब ये जॉब करने की जरूरत ही क्या है भाई? छोटी, अब इतनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो घर में बैठे रहने का क्या फायदा? भाई कुछ ना कुछ तो काम करना ही चाहिए ना, और दिल भी बहल जाएगा इसका। ईशान, तुझे क्या कहना है? अरे अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? ग्रेट, हाउ कूल। मतलब मैं जॉब करूंगी। लेकिन जॉब करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सुहाना, जॉब करने के लिए तुम्हें जॉब ढूंढना पड़ेगा। जॉब ढूंढने के लिए क्या करना होगा? मैं बताता हूँ। अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने एक से एक जॉब ढूंढी है। हाँ, इलेश भैया को तो पूरा एक्सपीरियंस है। जॉब ढूंढने का, करने का नहीं। अरे ये क्या, सारी की सारी चीजें वैसे पड़ी हैं। भाई लीजिए ना। मिसेस वर्मा, मिस्टर वर्मा, प्लीज अपने घर समझ लीजिए, प्लीज लीजिए कुछ। अरे भाई संजना को तो बुलाइए, वो कहाँ पर है? पहले उसे देख तो ले, थोड़ी बात तो कर ले। एक्चुअली गलती मेरी है, मैंने संजना को बताया नहीं है कि आप लोग आ रहे हो। मैं ना एक्चुअली सरप्राइज देना चाहता हूँ उसे। वैसे तो हम लोग संजना से पार्टी में 1-2 बार मिल चुके हैं, पर ठीक से बात नहीं हो पाई। क्यों? हाँ जी। हाँ लीजिए, संजना बेबी आ गई। अरे संजू बेटे, आओ 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 बेटे, आओ बेटे। संजू बेटे, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर वर्मा, मेरे खास दोस्त। नमस्ते। नमस्ते बेटे। मिसेस वर्मा। आओ बेटा आओ, बैठो यहाँ पे। बैठो बैठो। अरे संजना बेबी, चाहिए ना, ये आपके होने वाली सासू माँ है। सासू माँ? सरप्राइज सरप्राइज। आओ बैठो बेटे, बैठो बैठो बैठो। सुनो, देखो मैंने तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन इनके बेटे का नाम रोहित है, बैंगलोर में रहता है, आर्किटेक्ट है। मिसेस वर्मा, जरा फोटो तो दिखाइए। देखो तो सही। बेटा, तुम कहो तो 1-2 दिन में रोहित को यहाँ बुला देता हूँ। He will fly down here to meet you. डैड, अरे बहुत अच्छा लड़का है, और वर्मा साहब की फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं तो कहता हूँ बुला लीजिए उसे। वाजपेयी साहब, जब रोहित ने संजना का फोटो देखा तो देखते ही बोला, मम्मी जी आप बात पक्की कर लो। क्या बात, इसे कहते हैं संस्कार। हाँ सर जी, वरना आजकल के जमाने में लड़के पहले लड़की देखते हैं और उसके बाद घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसलिए मैं अपनी बेटियों के लिए ऐसे घर ढूंढता हूँ जिनके संस्कार पक्के हो। मेरी शांति मासी हमेशा कहा करती है कि फल को पेड़ से पहचाना जाता है। अब जैसा पेड़ वैसा फल। अब आप लोग इतने अच्छे हो तो जाहिर सी बात है कि रोहित भी है। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ लेकिन बैठो तो सही। बैठो बेटा। बेटा, डैड से तो तुम बाद में भी बात कर लोगी, पर हम लोग आए हैं, हम लोगों से बातें कर लो पहले। वैसे वाजपेयी साहब, अब देखना दिखाना बिल्कुल भी नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि संजना जल्दी से जल्दी हमारे घर की बहू बन जाए। क्यों जी? बिल्कुल ठीक कह रही है। संजना बेटे, तुम्हारा कॉलेज तो खत्म होने वाला होगा ना? हाँ बस अप्रैल में खत्म हो जाएंगे। और सर जी, संजना बेबी को जवाब देने दीजिए ना।
रोहित को अगले हफ्ते बुला लूं? अरे भाई तुम दोनों आपस में मिल लो, बात कर लो और हमें भी तसल्ली हो जाएगी। भाई हमारी तरफ से तो बात पक्की। मैं तो कहता हूँ कि लड़के को अभी बुला लीजिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से एक और राउंड कॉफी का हो जाए। हाँ क्यों नहीं, अभी अभी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। अरे संजू, बच्ची है, शर्मा आ गई, कोई बात नहीं। बिल्कुल सही है। ये कैसी जॉब है? ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, या क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओहो सुहाना, जॉब ढूंढने का मतलब ये नहीं कि कौन सी जॉब करनी है। तो जॉब ढूंढने का मतलब ये है कि किस कंपनी में जॉब करनी है। इलेश भैया, आपको पहले बताना चाहिए था ना। चलिए लेट्स सी कौन सी कंपनी अच्छी है। लिस्ट ऑफ कंपनीज, ये देखिए, ये है स्टील कंपनी, ये है, ओ वाओ हाउ कूल, ये है लेदर एक्सपोर्ट कंपनी। व्हाट्स इट? ओह सोना, ऐसे नहीं, अब जॉब ढूंढने का मतलब ये नहीं है। इलेश भैया, आपने अभी तो कहा कि कंपनी ढूंढनी है। हाँ, मगर हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। मतलब तुम करना क्या चाहती हो? इलेश भैया, मैं तो चाहती हूँ कि रोज मैं अपने ऑफिस जाऊं, अपने बड़े से कैबिन में बैठूं और बड़ी बड़ी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करूं। तो जॉब क्यों ढूंढ रही हो? अपनी कंपनी खोल लो। अच्छा? अरे सुहाना, तुम समझ नहीं रही हो। एक काम करते हैं, ये देखो, इन सारी किताबों में वो सारे सवाल है जो आमतौर पे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो तुम इन सब का रट्टा मार, बस अपना काम बन जाएगा। That's great. ये मैं कर दूंगी। बस फिर सबसे जरूरी बात, जब तुम इंटरव्यू के लिए बैठोगी तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अब मैं अभी बताता हूं। हेलो, तुम्हें पता है मेरे घर में क्या हो रहा है? कम ऑन संजना, मुझे कैसे पता चलेगा? न्यूज़ चैनल पे आ रहा है क्या? दीपक, आई एम सीरियस। मुझे देखने लड़के वाले आए हैं। क्या? यस। संजना, दिन में तुम कुछ और बातें कर रही थी और अभी लड़के देख रही हो। शट दीपक, मुझे खुद थोड़ी पता था ये। मैं आई तो डैड गेस्ट के साथ बैठे हुए थे। डैड ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। ओह नो, अब क्या करें? अब ये भी मैं ही बताऊं? तुम खुद कुछ नहीं सोचोगी? संजना, मैं क्या सोचूं? एक बात बताओ, लड़के वालों ने तुम्हें पसंद किया क्या? वो तो पसंद कर ही लेंगे, क्वेश्चन ये नहीं। क्वेश्चन ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। हाँ, मैं डैड को बताने जा रही हूँ। क्या? हमारे बारे में, और क्या। संजना, प्लीज समझने की कोशिश करो। पहले मुझे माँ, मामू, बड़ी मामी, इन सब से बात करने दो। ओके, ठीक है, लेकिन जो करना है जल्दी करो। अगर डैड ने इनसे पूरी बात कर ली तो यू नो व्हाट आई मीन। हाँ संजना, बट प्लीज अंकल से अभी कुछ मत कहना। कावर्ड। हैंड्स फोल्डेड, शोल्डर्स अप, चीन अप, और सीधे उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है और एक हल्के से स्माइल होगी चेहरे पे। और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस के साथ सवाल का जवाब होगा। परफेक्ट, एकदम। अब आप सवाल पूछिए। मिसेस सुहाना कश्यप, आपको अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम ये जॉब आपको क्यों दे? Because I want it. सुहाना, क्या कर रही हो तुम? गिरीश भैया, सीधा कॉन्फिडेंस, स्माइल देखिए, परफेक्ट, नो टीथ शोइंग, एकदम।
वो तो है पर ऐसे नहीं। हम एक काम करते हैं, हम ना स्टेप बाय स्टेप चलते। तो सबसे पहले तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ और फिर तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है? देखना मैं तुम्हारा ऐसा रिज्यूमे बनाऊंगा ना, ऐसा रिज्यूमे बनाऊंगा कि तुम्हें यूं जॉब मिल जाएगी, यूं। इलेश भैया, आप कितना कुछ जानते हैं, अरे वो तो फिर आपको जॉब क्यों नहीं मिलती? सुहाना, यही तो इस देश की ट्रेजेडी है सुहाना। मतलब रियल टैलेंट की किसी को कदर ही नहीं है यहाँ पे। हाँ चलो एनीवे, अब जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना तो मुझे भी दिलवा देना अपनी कंपनी में। या श्योर, एनीथिंग फॉर यू। राइट। तो बात पक्की? बस एक बार रोहित संजना से मिल ले। ये लो बेटा, रख लो। नो थैंक्स। अरे संजना बेबी, इसे शगुन बोलते हैं। शगुन है ये, रख लीजिए। गोपी काका ठीक कह रहे हैं, शगुन रख लो। ठीक है भाई साहब, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते। सर जी, बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें भी गोपी, तुम्हें भी। अब मैं आराम से हरिद्वार जाऊंगा, हैं? सो बेटे, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या हुआ संजू? डैड, आपने मुझसे पूछे बिना मेरी शादी ऐसे फिक्स कैसे कर दी? I never expected this from you. कमाल करती हो, बात तुम्हारे सामने पक्की हुई है। रोहित बहुत ही अच्छा लड़का है। डैड, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। संजना बेबी, अपने डैड पर भरोसा कीजिए। देखिए ना, सर जी ने अपनी सुहाना बेबी के लिए कितना अनमोल हीरा ढूंढा है। गोपी काका, आप प्लीज जाइए यहाँ से। ठीक है। संजू, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्या गोपी काका ने गलत बात कही है? अरे ये परिवार छोटा सा है लेकिन बिल्कुल कश्यप परिवार की तरह है। I don't care, डैड। मुझे रोहित से शादी नहीं करनी है। तुम्हें अपने डैड पर भरोसा नहीं? हाँ? No, डैड, ऐसी बात नहीं है। I'm not doubting, but wait a minute. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी और से प्यार? तो तुम घर वालों से बात करोगे ना, या मैं बात कर लेती हूँ? नहीं, पहले मैं बात करता हूँ, फिर तुम आराम से अपने डैड से बात कर लेना। बेटे, are you sure you don't love somebody else? नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, शादी के बाद रोहित को कोई एतराज नहीं होगा कि तुम अगर पढ़ना चाहो तो। I don't want to marry रोहित, डैड। मुझे शादी नहीं करनी है। और अगर आप मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं ना, तो आप इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे, प्लीज। सच में वो तुम्हें सीरियल की हीरोइन बनाना चाहता था। मुझसे कहने लगा, मैं इनकी आगे की लाइफ देख सकता हूँ जिसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। फिर उसने कहा कि मैं इन्हें तुलसी, पार्वती, प्रेरणा बना दूंगा। वैसे सुहाना, सोचो, हाँ? सच में अगर तुम सीरियल करती तो उस सीरियल का क्या होता? How mean?
मुझसे कोई मिलने आया है, मुंबई से। मुंबई से मुझसे मिलने? हाँ ओम जी, क्या मिस्टर बिजलानी तो नहीं? बिजलानी? वो बुर्के वाले सेक्रेटरी? पिया ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।